Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. Now we will discuss the levels. निफ्टी निफ्टी का कल डिस्कस किया कि कल कुछ भी नहीं हुआ निफ्टी में एंड 24,139 एक रेजिस्टेंस है. आज इसने क्रॉस भी किया, 183 तक गया भी, लेकिन 226 को क्रॉस नहीं कर पाया एंड वहीं से इसमें रिवर्सल आ गया. सो बेसिकली 24,139 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रूव हुआ. आज नो डाउट न्यूज थी ड्यू टू विच बैंक निफ्टी वीक था, उस कारण भी ये क्रॉस नहीं कर पाया. इस लेवल की एक सिग्निफिकेंस है एंड जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकल के सस्टेन करता तब तक कोई भी अप मूव नहीं आ सकता. जो हमारी रेंज थी 23,926 एंड 24,139, इसी रेंज के ये बीच में आज पूरा दिन इसने निकाला. आज कोई मूवमेंट थी नहीं, नथिंग रिगार्डिंग दैट. निफ्टी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं बना, ये बेसिकली एक रेंज बाउंड था. देन कम्स द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की एक सपोर्ट हमने ग्रीन मार्क कर रखी है 55,187 कि ये इसकी सपोर्ट है. आज इसने ऑलमोस्ट 259 तक 250 तक ये गया एंड वहीं से इसमें रिकवरी आ गई. तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ नहीं रहा, इसने अपनी सपोर्ट को बचाया एंड 56,620 जो हमारी रेजिस्टेंस है उसे अभी भी क्रॉस करने के लिए उसके लिए काफी रूम अभी बाकी है. बैंक निफ्टी में भी कोई एक अच्छा मोमेंटम नहीं बना, बट एक रिलीफ है कि इसने 55,187 के ऊपर क्लोजिंग दे दी. अदरवाइज इसके अंदर एक बड़ा क्रैक आना पॉसिबल था. इंडिया विक्स आपका 18 के पास ही है. इसमें आज 1.8% का फॉल आया है एंड ये फॉल कुछ आपका एक्सपायरी कारण भी है बिकॉज मंथली एक्सपायरी आज होगी है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें अभी तक. डॉलर इंडेक्स ने आज इस टाइम डे हाई पे मूव कर रहा है ये एंड अभी भी ये 99 के नीचे है. कोई इसमें भी कोई इशू नहीं है. डॉलर इंडेक्स भी कंट्रोल में, तो हमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं कि यूएसडी आईएनआर में किसी तरह की फॉल आ सके. दिस इज गुड फॉर अस. देन रिलायंस, द स्टार परफॉर्मर. मैंने आपसे कई बार कहा कि जो रिलायंस है, रिलायंस को आपको बाय एंड होल्ड करना चाहिए. ये स्टॉक बेचने वाला नहीं है. जो हमारा लेवल था 1410, अब ये इसी की साइड जा रहा है एंड जो इसकी रेजिस्टेंस थी 1371 जो इसका कल का हाई था, आज इस ऊपर ही गया एंड ये आपका, आप देखो तो ये आपका 1 वीक हाई भी है, तो इसके ऊपर गया भी एंड क्लोजिंग भी दी. एंड इवन जो आपने टॉप बनाया था 1 अप्रैल को, ये उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे पाया है. ये अच्छे मोमेंटम में है एंड 1410 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसमें राउंडिंग बॉटम भी बन जाएगा एंड ये अपर बैंड इसका क्रॉस कर जाएगा. इस स्टॉक को आपको अपने डाल पे रखना चाहिए. देन एचडीएफसी बैंक में कुछ नहीं हो रहा है, ये वही रेंज में ट्रेड कर रहा है. इसमें अभी कुछ ऐसा है नहीं टेंशन वाला जब तक ये 763 के ऊपर है. नथिंग टू वरी अबाउट एचडीएफसी बैंक. आज के लिए दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे ऑन वीकली बेसिस. नंबर 1, सोना बीएलडब्ल्यू. ये देखिए सोना बीएलडब्ल्यू में क्या हो रहा है. सबसे पहले हम ब्लू लाइन डिस्कस करते हैं. ये ब्लू लाइन देखिए, अक्टूबर 23 से लेके अब तक का इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, जो कि 26 मई को जब 2 पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए टॉप के, तो इसने आज उस लेवल को टच कर दिया है. यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस बन गए हैं. सेकेंडली अब रेड लाइन देखिए आप, एक इसने नीचे एंड यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पे इसने असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है. अगर ये 603 604 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर
एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा एंड इट कैन मूव फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 626 टू 642। यहाँ तक के दो इसमें टारगेट्स इजिली फर्स्ट बन सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 5 to 7% के इसके अंदर मूव अनलॉक हो सकती है। सो इसे आप रेडार पे रखिए। देन ओएनजीसी। आज ओएनजीसी में भी देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है वीकली बेसिस पे एंड अब ये देखिए यहाँ पे राइजिंग चैनल भी बना है एंड इसने 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जो कि 302 है वहां पे क्लोजिंग दी है। सो जहां पे असेंडिंग ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर ओएनजीसी का 50% रिट्रेसमेंट राइजिंग चैनल का भी हो रहा है। सो ये एक लेवल अगर ये 303 304 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से हमें इजिली 320 तक का मूव दिख सकता है। सो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। सो ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। एक मैंने आपसे कहा था स्टॉक अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स डिस्कस किया था। आज इसने असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है विच इज गुड साइन। सो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए एंड इसके अंदर जो मैंने कल भी बताया था इसका स्टॉप लॉस आपका जो है आप रख सकते हो 1600 के पास का स्टॉप लॉस इस पे भी मेंटेन कर सकते हैं। एक मैंने आपसे वर्लपूल डिस्कस किया था। वर्लपूल में डबल बॉटम बन चुका है एंड आप देखिए यहाँ पे फिर से एक आज एट पार ये क्लोज हुआ है बट इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है। केफिन टेक में भी आज कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, एट पार ही था। मैंने आपसे कहा है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है। सो इसे आप अपने रडार पे रख सकते हैं। वीबीएल का मैंने आपसे चार्ट डिस्कस किया था कि इसे टाइम लगेगा इसके ऊपर सस्टेन करने में, उसके बाद इस वक्त मूव आ सकती है। सो ये स्टॉक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, ये अभी सब रेंज बाउंड है बिकॉज मार्केट फॉल हुई लेकिन इनमें कोई भी फॉल नहीं आया है। यू कैन ट्रैक देम। Thanks for joining. Have a wonderful evening and do follow us on YouTube, Facebook, Instagram. Thank you.